उत्तर प्रदेश की अगली हाई प्रोफाइल सीट। मनोज, एक और बड़ी सीट संजीव बालियान की, जो कि केंद्रीय मंत्री के तौर पर उपस्थित दे चुके हैं। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पिछले 2 टर्म से मुजफ्फरनगर से वो बीजेपी के सांसद हैं। किसानों में संजीव बालियान की पकड़ मजबूत मानी जाती है। जातीय समीकरण के तौर पर भी सटीक प्रत्याशी के तौर पर वो क्षेत्र में काम कर चुके हैं, अपनी पहचान बना चुके हैं। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक को टिकट दिया है, लेकिन इस बार जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है। वो तमाम सारे समीकरणों के साथ आपको मैं बाद में बताएंगे, लेकिन इस बार जो टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सोच समझकर दिया है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट और मुस्लिम फैक्टर है वो एक बड़ा विषय बन रहा है। यही कारण है कि वहां से आरएलडी के साथ बीजेपी ने गठबंधन दिया है, क्योंकि ये पूरा बेल्ट एक अलग संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव बालियान 2014 और 2019 इन दोनों चुनाव में मुजफ्फरनगर से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जीत करके आते रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पिछली बार के चुनाव में आप देखिए कि आरएलडी समाजवादी पार्टी का अलायंस था इस इलाके में। आरएलडी बहुत मजबूत है, जाटों का ये गढ़ माना जाता है, और बीएसपी तो थी ही। बावजूद इसके वो जीत करके आए। हरेंद्र मलिक 4 बार के विधायक रहे हैं, 1 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। उनके बेटे हैं पंकज मलिक, जो चरखाव से विधायक हैं उसी इलाके में। तो ऐसे ज़मीनी आधार उनके पास है, एक पॉलिटिकल लीनिएज उनके पास है। लेकिन हरेंद्र मलिक के मुकाबले में संजीव बालियान की स्थिति वहाँ मजबूत है। हालांकि इस बार राजपूतों की नाराज़गी का एक चर्चा उसकी चल रही है कि राजपूत नाराज हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने राजपूत कैंडिडेट कम उतारे हैं या फिर उनको दरकिनार किया है, और इसलिए राजपूतों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है बीजेपी को, और यहाँ भी राजपूतों का असर है। वैसे 12% मुजफ्फरनगर में जाट मतदाता है और 20% के आसपास मुस्लिम हैं और लगभग 18% दलित हैं। तो यह जो सामाजिक समीकरण है उसमें बीजेपी लगातार दोनों चुनाव अच्छे खासे अंतर से जीतती रही है। अरविंद जी, आपको क्या लगता है? यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो बीजेपी का अपना झगड़ा है, और जिसका जिक्र आपने कर दिया कि ठाकुर नाराज हैं। इस इलाके के ही नहीं, ठाकुरों की नाराजगी गुजरात, राजस्थान सब जगह से आ रही है। इस इलाके में और भी अभी भी मीटिंग चल रही है, हालांकि बीजेपी ने काफ़ी मेहनत उस पर की है। लेकिन दूसरी चीज़ असल में इस पूरे इलाके के लिए जो है वो मुश्किल ये है कि यहाँ दलित और मुसलमान अगर एकजुट हो जाता है तो वो कई सीटों पे इंक्लूडिंग मुजफ्फरनगर वो डिसाइडिंग हो जाएगा। और जिस तेज़ी से बीएसपी गिरी है इधर पिछले समय से पॉलिटिक्स की लड़ाई में, ये संभव है कि दलितों का पोलराइजेशन बीजेपी के खिलाफ हो जाए। अब बीजेपी के पक्ष में भी हो सकता है, बीजेपी के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि अगर उनको अपना पोल खराब होता दलित वोट को लेकिन बीजेपी ने इस तरीके से पिछले 10 वर्षों में साधा है। एक बड़ी मेजोरिटी उत्तर पश्चिम खासकर जिस चर्चा हम कर रहे हैं बीजेपी ने तरफ खींचा है। मयंक, आपको क्या लगता है दलित वोटर किधर जा सकता है? जी, जैसा कि सर ने बताया, वो एक पोलराइज सीट है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी पोलराइज सीट में हम लोग मानते हैं मुजफ्फरनगर। और इसी जो हम लोगों की फाइंडिंग्स थी उसमें हम लोगों को ये दिखा कि जब इनको पुरस्कार जो सम्मानित किया गया भारत रत्न से, उसके बाद लोगों में काफ़ी खुशी थी। वो लोग को किस तरह से ले रहे हैं, ये जो है उनको वोट में तब्दीली होती हुई दिखेगी कहीं ना कहीं सीट पे। और सबसे बड़ी फाइंडिंग थी जब आरएलपी और समाजवादी पार्टी की जब स्टेट असेंबली में जो उन लोगों ने साथ में गठबंधन में इलेक्शन लड़ा था, तो वहाँ से पे 5 में से 3 सीट में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस फाइंडिंग को भी इन लोगों को ध्यान में रखना मनोज, चाहिए। ये चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके नरेंद्र मोदी ने जाटों को ही खुश करने की कोशिश की, और जाटों का एक बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो मुजफ्फरनगर है। आपको लगता है कि इस फैसले से जाट मतदाता बीजेपी से और जुड़ेगा? वहां पर एक समीकरण और है, क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं आरएलडी और संजीव बालियान के बीच एक लकीर है जिसे पाटना बहुत मुश्किल हो रहा है बीजेपी के साथ। और आपको याद होगा कि सबसे पहले जब संजीव बालियान को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उसके बाद ड्रॉप भी किया गया, उन्हें मंत्रालय से हटाया गया, बाद में फिर 2019 के बाद फिर से उनको मंत्री बनाया गया। तो वहां पर एक समीकरण है, वहां कुछ विषय है जो सुलझ रहे हैं, जिसका जिक्र अरविंद जी ने भी किया है। कहीं ना कहीं एक साथ बैठ नहीं रहे, एक जाजम पर नहीं बैठ पा रहे हैं, ये बड़ी परेशानी आ रही है। और ये अकेली सीट नहीं है, ये मुजफ्फरनगर, बागपत, ये कुछ सीटें
हैं, मेरठ, ये कुछ सीटें हैं जो परेशानी का कारण बना हुआ है। हालांकि बीजेपी की रणनीति के बारे में आप जानते हैं कि किस तरीके से वो करते हैं। अब जो और अनुमान परिणाम है भी मनोज निकल कर हमारे आ गया। सामने आ रहा है, अनुमान ये कि संजीव बालियान बीजेपी के यहाँ से जीत सकते हैं। जीतने के आसार बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बालियान के हैं। अगर यह नतीजे में तब्दील होता है तो 2014, 2019 और 2024 यानी कि हैट्रिक लगा पाएंगे संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से, और ये बीजेपी के हिस्से में सीट डाल सकते हैं। बशर्ते जो अरविंद जी कह रहे थे कि राजपूत मतदाता को बीजेपी मैनेज कर लेना, बहुत मजबूत कोशिश हो रही है बीजेपी की कि राजपूत मतदाता कहीं भी उससे छिटक करके ना जाए और दलित मतदाता जो है वो बीजेपी के साथ बना रहे। तो यह सीट बीजेपी अपने हिस्से में फिर से ले सकती है।